विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने कस ली है कमर और शुरू हो गया है टिकटों पर मंथन। कौन कहां से होगा उम्मीदवार, किसके हाथ लगेगी बाजी और कौन सिर्फ करता नजर आएगा प्रचार। फिलहाल ये सभी आने वाले वक्त में छिपा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज है। मौसम में दिन और रात के तापमान में भले ही ठंडक खुलने लगी हो, लेकिन विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ पेश है एक रिपोर्ट। भाजपा से पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पर आलकमान ने तीसरी बार विश्वास जताया है। इसी बीच कांग्रेस में कई दिग्गजों ने सूची जारी होने से पहले ही अपने नामांकन का मुहूर्त निकलवा लिया है। फिलहाल किसे टिकट मिलेगा और कौन सिर्फ करेगा प्रचार, ये तो पता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर राजनीतिक गलियारों में बढ़ती गर्मी के बीच भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची में दूदू से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, तो कांग्रेस की सूची में जल्द जारी हो सकती है। अब कांग्रेस और अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद कई दिग्गजों को हल्की सर्दी के बीच पसीने छूटेंगे, ये तो तय है, क्योंकि नेताजी को 5 साल के लिए विधायक जो बनना है, विधायक बनने के लिए वे इससे पहले हर तरह के पापड़ जो बेल रहे हैं। निश्चित रूप से मैं जिस तरह से ये 5 साल में कांग्रेस राज में यहाँ पे राजस्थान में जो जितना भ्रष्टाचार और जितना जंगल राज चला है, उससे यहाँ की जनता बिल्कुल प्रताड़ित रही है। इसलिए मैं युवा, मेरे किसान भाई एवं गरीब वर्ग को सभी को साथ लेके और उनके हित में काम करूँगा। निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरी दूदू विधानसभा की जनता मुझे सम्मान दी है और मुझे प्यार और प्रेम उनका मिला है। इसलिए मैं इस जनता के लिए, जनता के हित में काम किया। हमारे बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, इनका तीनों का ही अभाव रहा है और जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की राज में बनाया था, हमारे मोदी जी ने जो स्वच्छ जल मिशन के तहत जो पैसा दिया है, वो भी घर घर टूटी पहुंचाने का, स्वच्छ जल पहुंचे, उसके काम में भी भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। पानी पहुंचा नहीं है और लाइट का कोई अता पता नहीं रहता है। इसलिए और वो जितनी भी रोडें बनी थी उनके आज खड्डे भी नहीं भरे हैं, नई रोडों की बात दूर की बात है। इसलिए सड़क, पानी, बिजली के लिए काम करना है इस क्षेत्र में, क्योंकि मेरी दूदू विधानसभा क्षेत्र की जनता खेती पे निर्भर है एवं मेहनत और मजदूरी करने वाली है। निश्चित रूप से मैं उनके लिए काम करूँगा। वर्तमान विधायक घोषणा की है, लेकिन जिस तरह से एक छोटी सी विधानसभा को अगर जिला बना के एक जनता पे आर्थिक बोझ डालने का काम किया है, यहाँ पे अधिकारी जितने भी बैठेंगे निश्चित रूप से उनके पास कार्य क्षेत्र नहीं है, उस कार्य क्षेत्र के अनुरूप वो काम नहीं कर सकते। अगर जिला बनता और 2-4 विधानसभा और जुड़ती तो निश्चित रूप से इस जिला का महत्व होता, वरना आज जो जिला बना उससे हमारी जनता पीछे जाएगी। कहना चाहूँगा चुनाव आयोग से भी कि जिस तरह से उनके बैनर, पोस्टर और अखबारों में योजनाओं को लेकर, तो निश्चित रूप से ये आचार संहिता का उल्लंघन है और ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो ऐसी लापरवाही कर रहे हैं, निश्चित रूप से चुनाव आयोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों को रोकने का प्रयास। इसी के साथ इस बार देखा जाए तो भाजपा ने जहां प्रेमचंद बैरवा पर दांव खेल दिया है, तो कांग्रेस से टिकट की दौड़ में पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर 5वीं बार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। नागर भी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। टिकट किसे मिलेगा ये तो पता नहीं, नेताओं के बीच हर हथकंडे की जोर आजमाइश लगातार जारी रहेगी। इसी के साथ फिलहाल प्रेमचंद बैरवा को भाजपा से टिकट मिल चुकी है और वे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वे अपने पिछले विकास कार्यों और विपक्षी संभावित उम्मीदवार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच पहुंच चुके हैं। आखिर उन्हें वर्तमान विधायक नागर से आमजन के प्रताड़ित होने को लेकर जनता के बीच पूरा दमखम जो दिखाना है। बिल्कुल तानाशाही रवैया हो रहा था और विशेष तौर पे हमारी दूदू विधानसभा में जो विधायक था वो मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, उन्होंने बिल्कुल डिटेक्टर की तरह राज किया, कार्यकर्ताओं को लड़ाना, उनको झगड़वाना, उनको प्रशासन के द्वारा उन पर दबाव डलवाना, इस प्रकार की उनकी आदतों से भारतीय जनता पार्टी दूदू और समस्त जनता इतनी आहत हुई है और इससे तानाशाही सरकार और विधायक को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी दूदू की जनता और कार्यकर्ता संकल्पित हैं और इस बार ये तय है हम 100% इस सरकार और विधायक को उखाड़ फेंकने में सक्षम होंगे।
एक तो सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ। एक साधारण से कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रेमचंद जी बैरवा साहब को टिकट दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी पूरी निश्चित तौर पे जनमानस का यही विचार है कि आगामी समय में अपने को विधानसभा दूदू विधानसभा में कमल का फूल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी के योग्य प्रत्याशी प्रेमचंद जी बैरवा साहब भारी मतों से विजयी और एकजुट, पूरी पार्टी एकजुट है। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, लहर है, हर्ष की विषय है कि प्रेमचंद जी बैरवा साहब को टिकट मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक प्रेमचंद जी बैरवा जो गांव गरीब परिवार से निकल के राजस्थान की राजनीति में आए हैं, दूदू के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना सिंबल देके हमारे बीच में भेजा है। निश्चित ही प्रेमचंद जी बैरवा दूदू में अब की बार परिवर्तन होगा और युवाओं ने एक संकल्प ले लिया है कि दूदू में परिवर्तन करके कमल का फूल। वहीं कांग्रेस हो या बीजेपी, वासपा हो या रालोपा या फिर निर्दलीय कोई नेता विधानसभा चुनाव में हारना नहीं चाहता। खासकर भाजपा कांग्रेस उम्मीदवार जीत में पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। राजस्थान में भी यही हालात अभी से दिखाई देने लगे हैं। जहां भाजपा इस बार सत्ता पर काबिज होने की जुगत में है, तो कांग्रेस भी लगातार दूसरी बार सत्ता पर आसीन होने में पूरा दमखम लगा देना चाहती है। आखिर विधानसभा चुनाव में जीत से ही राजनीतिक दलों को लोकसभा चुनाव में लाभ जो मिलेगा। स्पेशल डेस्क, द वन, राजस्थान।